नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल वी सोल में। मैं ज़्यादातर इस प्रकार के वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते समाज के प्रति मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। सुनकर काफ़ी दुःख हुआ और काफ़ी पीड़ा भी हुई कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। तो चलिए जानते हैं कि लद्दाख में हो रहे हड़ताल और विवाद के पीछे पूरी कहानी क्या है और हमारी सरकार क्या कर रही है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में हाल ही में हुई हड़ताल की जो स्थानीय लोगों की मांगों और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनी है। यह हड़ताल भारत के संघीय ढांचे, स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। आइए पूरी कहानी समझाता हूँ। क्यों हुई, कौन शामिल था, उनकी मांगे क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये वीडियो जनता को जागरूक बनाने के उद्देश्य से मैं बना रहा हूँ, तो अंत तक जुड़े रहिए। हड़ताल क्यों हो रही है और इसकी पूरी कहानी क्या है, पहले ये जानते हैं। ये हड़ताल लद्दाख के लोगों की द्वारा की गई है, जो मुख्य रूप से इनकी जो डिमांड है वो सिक्स्थ शेड्यूल्स के अंतर्गत स्वयं को चाहते हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, के तहत स्वायत्तता और पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ के लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे उनकी संस्कृति और पर्यावरण और नौकरियां खतरे में आ गई हैं। पूरी कहानी यह है कि 2019 से यह कहानी शुरू होती है, जब लद्दाख यूटी बना, यूनियन टेरिटरी। शुरुआत में खुशी थी, लेकिन जल्द ही मुद्दे उभरते नजर आने लगे, जैसे बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदना, कॉरपोरेट्स का आना और स्थानीय रोजगार की कमी। 2024-25 में यह आंदोलन तेज हो गया, जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में अनशन शुरू किया। सितंबर 2025 में लद्दाख में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई, जहां दुकानें बंद रहीं, सड़कें जाम हुईं और हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सरकार से बातचीत हुई, लेकिन मांगे पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहा। यह हड़ताल शांतिपूर्ण रही, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर पिघलते हुए जैसे मुद्दों को इसमें बाद में चलकर शामिल कर दिया गया। कौन कौन शामिल है और वो लोग हैं कौन इस हड़ताल में? इस हड़ताल में मुख्य रूप से लद्दाख के सभी स्थानीय निवासी शामिल हैं, जैसे, और कुछ समूह भी हैं। कौन कौन है वो? जैसे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, LAHDC के सदस्य, पर्यावरण कार्यकर्ता, वहां के छात्र और सामान्य नागरिक। प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक, जो इंजीनियर और शिक्षाविद हैं। अन्य में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, लेह और कारगिल के स्थानीय नेता और युवा संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हैं। ये लोग लद्दाख के बौद्ध और मुस्लिम समुदायों से हैं, जो सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। सोनम वांगचुक रामोन मैसेंस अवार्ड विजेता हैं, जिन्होंने आइस स्टूपा जैसी इनोवेटिव तकनीक से पानी संरक्षण करने की विधि बताई, आविष्कार किया, जो इस हड़ताल को लीड कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि इनकी मांगे कुछ गलत थी भी नहीं। देखिए, इन लोगों का इतिहास और भारत के लिए योगदान क्या-क्या रहा है, ये भी जान लेते हैं कि कोई भी ऐरा-गैरा अगर कोई हड़ताल करे या कुछ भी उल्टी-सीधी मांगे रखें, तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल और आईआईटी ग्रेजुएट, एक एक तरह का साइंटिस्ट कहेंगे, जो समाज के हित के लिए जो आविष्कार करते हैं, अगर वैसा व्यक्ति कुछ पॉजिटिव ही अपने लोगों के लिए माँग रहा है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन ऐसे लोगों को साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये बहुत दुखद है। देखिए, लद्दाख के लोगों का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये सिल्क रूट का हिस्सा रहा है, जहाँ बौद्ध संस्कृति फली-फूली और बहुत आगे बढ़ी है। सोनम वांगचुक का इतिहास ये है कि वे लद्दाख में पैदा हुए, आईआईटी से पढ़े और SECMOL स्कूल बनाकर शिक्षा में क्रांति लाए और खुद वहाँ टीचर भी हैं, सिखाते हैं बच्चों को। भारत के लिए क्या-क्या योगदान है? इन लोगों ने कारगिल युद्ध में सेना की मदद की, सीमा की जानकारी दी और पर्यावरण संरक्षण से देश को लाभ पहुंचाया है। लद्दाख के लोगों ने
वांगचुक ने सोलर एनर्जी और जल संरक्षण के प्रोजेक्ट से भारत की ग्रीन इनिशिएटिव को मजबूत किया है। कुल मिलाकर ये लोग भारत की विविधता और सीमा सुरक्षा के रखवाले हैं, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता बनाए रखी। कितने लोग इसमें आहत हुए हैं? देखिए, पुलिस ने बहुत लोगों को पीटा है, बहुत लोगों को चोटें आई हैं और बहुत लोग बहुत छत-विचत स्थिति में भी पहुँचे हैं। लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार किसी की जान जाने का जो है वो न्यूज़ नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। और दूसरा ये कि लद्दाख में मीडिया को बैन कर दिया गया है, इंटरनेट ठप कर दिया गया है। वहाँ मीडिया नहीं जा सकती और कोई भी चैनल इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। तो मैंने सोचा ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ क्या चल रहा है मैं ये आपको बता दूँ। और मेरी जानकारियाँ रिसर्च बेस्ड हैं, तो हो सकता है कुछ 19-20 का फ़र्क हो। चलिए जानते हैं कि उनकी माँगें हैं क्या और इनका मतलब क्या है। मुख्य माँग है छठी अनुसूची का लागू होना, जो आदिवासी क्षेत्र को स्वायत्त परिषद देती है, पूर्ण राज्य का दर्जा और लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें। अगर छठी अनुसूची में वो शामिल हो जाएगा तो अलग लोकसभा सीटें उन्हें मिल जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय नौकरियों में आरक्षण भी। देखिए, इसका मतलब ये है कि छठी अनुसूची में स्थानीय लोग अपनी जमीन और संस्कृति पर नियंत्रण कर पाएंगे, बाहरी हस्तक्षेप रोका जा सकेगा, राज्य दर्जा से विधानसभा सीटें मिलेंगी जो निर्णय लेने की शक्ति देंगे। ये मांगे लोकतंत्र और संघवाद की भावना से जुड़ी हुई हैं, जो भारत के संविधान में निहित है। मतलब ये माना जा सकता है कि संविधान के बाहर की कोई चीज नहीं मांगी जा रही है और वो उनकी मांगे जो हैं वो लॉजिकली सही भी हैं। अब इसका कोई खंडन करे तो मैं नहीं कह सकता। चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं कि इनकी मांगों के प्रभाव क्या होंगे। अगर मांगे मानी गई, भारत सरकार ने उनकी मांगे मान ली, तो होगा ये कि लद्दाख में स्थानीय विकास बढ़ेगा, संस्कृति बचेगी और क्लाइमेट चेंज से निपटना आसान होगा। जैसे ग्लेशियर संरक्षण से पूरे उत्तर भारत को लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अगर भारत सरकार इस हड़ताल की मांगों को नहीं मानती है, तो आंदोलन जो इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ये हो सकता है कि और तेज होगा और बड़ी संख्या में होगा। पर्यटन वहाँ का प्रभावित होगा कि लद्दाख पूरी दुनिया से लोग लद्दाख घूमने जाते हैं और सैलानी वहाँ आने बहुत कम हो जाएँगे और पर्यटन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता आएगी। वैश्विक प्रभाव भारत की आदिवासी नीतियों पर सवाल उठेंगे और पर्यावरण मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचेगी कि पर्यावरण के विषय में भारत सरकार जो है सही कदम नहीं उठा रही है। कुल मिलाकर ये संघीय ढांचे को कमजोर करेगा या विभाजन पैदा कर सकता है। चलिए निष्कर्ष भी जान लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इनकी मांगे सही हैं और इनके साथ अभद्रता या फिर जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। एक कमेटी बनाकर इनसे बात की जानी चाहिए और किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके। मेरी रिसर्च और मेरी जानकारी के अनुसार इनकी मांगे किसी प्रकार से कुछ गलत तो नहीं है, ठीक ही है और इस संविधान के अंतर्गत ही इनकी मांगे हैं और पर्यावरण संरक्षण की मांग तो अच्छी ही है, कहीं से बुरी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारियाँ आपके काम की होंगी और आपके नॉलेज को बढ़ाएँगी। इसी के साथ धन्यवाद।